वेलकम टू कॉपी किताब चैनल। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 2 से रिज्यूम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक एपी दी हुई है, ठीक है। हमें इस एपी का क्या निकालना है, सम। लेकिन आपने देखा था पिछले क्वेश्चन में हमें एन बताया हुआ था कि हमें कितनी टर्म्स का सम निकालना है। इस बार ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, बस एक एपी दी हुई है और हमें लेकिन इस बार एक ट्विस्ट है। हमें क्या दिया हुआ है, लास्ट टर्म ये है, यहाँ तक ये एपी है और इसका सम निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इस एपी में कितनी टर्म्स है टोटल। उसके लिए हमें एन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे। तो ए हमारे पास कितना है, 7, ठीक है। अब डी निकालेंगे। डी क्या होगा, 10.5 माइनस 7, ठीक है। इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 21/2 माइनस 7, ठीक है। आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 21 माइनस 14 इक्वल टू 7/2। तो आपके पास जो डी की वैल्यू आई है वो कितनी है, 7/2। ये आपके पास 7 है, ठीक है। अब देखो आपके पास लास्ट टर्म क्या है, वो 84 है। तो लास्ट टर्म के लिए हम एल साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। और आपको अगर ये पता लग गया ये टर्म किस पोजीशन पे है, तो मतलब आपको ये भी पता लग जाएगा इस पूरी एपी में कितनी टर्म्स है। अगर हमें ये मालूम होगा तो हम इसका सम आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, लास्ट टर्म हमारी 84 है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों, इससे हम एन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ए एन आपके पास कितना है, तो लास्ट टर्म को हम ए एन के इक्वल भी लिख सकते हैं, ठीक है। ए एन इज़ 84, A7 प्लस n-1 इंटू डी। डी हमारे पास 7/2 है, ठीक है। 84 में से हम 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 77। तो 84 माइनस 7, ठीक है। और 7/2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 7/2, ठीक है। अब देखिए 84 माइनस 7 इज 77 इक्वल टू 7/2 n माइनस 7/2, ठीक है। अब ये 7/2 इधर आ जाएगा, 77 प्लस 7/2 इक्वल टू 7/2 n, ठीक है। एलसीएम लेंगे हम, तो 77, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 77 इक्वल टू 154 प्लस 7 इक्वल टू 7/2 n, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 154 प्लस 7 होगा 161 डिवाइड बाई 2। अब देखो ये 7/2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो ये 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 नीचे डिवीजन में चले जाएगा। तो 2 से हम 2 कैंसिल कर देंगे, ठीक है। 7 2 जा 14, तो हमारे पास कितना रिमाइंडर बचा, 2, एंड 7 3 जा 21। तो हमारे पास यहाँ से n की वैल्यू आ गई है 23, ठीक है। अब देखिए ये प्रोसीजर मैंने आपको क्यों करके दिखाया कि इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगा। इसकी जगह आप एक और शॉर्टकट यूज़ कर सकते थे। क्या, अगर हम ये ब्रैकेट ओपन नहीं करते यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आता, 84 माइनस 7 77, ठीक है, इक्वल टू n-1 इंटू 7/2। अब आप क्या करते, 77 ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता और 7 डिवाइड में चले जाता। आपके पास आता n-1, 77 7 से कैंसिल होता है, यहाँ पे 11 होता, 11 टू 22, -1 इधर आके प्लस हो जाता, तो n की वैल्यू आ जाती 23, ठीक है। अब देखो जब आप बार बार किसी चीज़ को प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऐसे पता लगता रहेगा और आपके कैलकुलेशंस और भी इजी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये दोनों करके दिखाया। आपको ऐसे कुछ दोनों नहीं करने एग्ज़ाम में, एक तरीके से करना है, ठीक है, जो शॉर्टकट हो। अब आपको समझ आया, आपके पास ए बी है,
लास्ट टर्म की अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है, डी है हमारे पास और एन है, तो क्या हम इसका सम निकाल सकते हैं? हाँ, ठीक है। तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब आपको पता है n कितना है? 23 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 2a 2 इंटू ए हमारे पास 7 है, तो 2 इंटू 7 प्लस n 23 माइनस 1। डी की वैल्यू क्या है हमारे पास? हमारे पास डी है 7/2। ठीक है, तो 23/2 इंटू 2 इंटू 7 14 प्लस 22 इंटू 7। देखो यहाँ पे 22 होगा, फिर 22 2 से कट जाएगा, 11 इंटू 7 77। ठीक है, ये आप थोड़ा सा रफ में कर सकते हो, वरना आपको सारे स्टेप्स बार बार लिखने पड़ेंगे तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, समझ गए? चलिए 23/2। अब आप, ठीक है, अब आप 14 प्लस 77 करेंगे तो आपके पास आएगा 91। ठीक है, हाँ 91। अब देखिए 91 और 23 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2093 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 1046.5। ठीक है, दिस इम्प्लाइज एस एन इक्वल टू सम ऑफ दिस ए पी इज 1046.5। ठीक है, अब देखो मैं आपको इसमें एक चीज़ और बताती हूँ। ये तो फॉर्मूला हो गया हमारा। अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे? हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, जब हमें लास्ट टर्म गिवन होती है तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यही सेम चीज़ आपको उस फॉर्मूले से भी निकाल के दिखाऊंगी। ये सब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। हमें सिलेबस ख़त्म नहीं करना है, हमें सारे ऑल्टरनेटिव्स पता होने चाहिए। ठीक है, ताकि हम मोस्ट एफिशिएंटली अपने क्वेश्चन को कवर करें, कम से कम टाइम वेस्ट करें कैलकुलेशंस में। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे एस एन इक्वल टू, यहाँ पर लिख देते और एस एन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, अब आपको पता है n कितना है? 23 डिवाइड बाई 2 इंटू ए इज़ 7 एंड लास्ट टर्म इज 84। ठीक है, तो 23 इंटू 7 प्लस 84 कितना होगा? 91 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2093.2 इक्वल टू 1046.5 या फिर 1046.5। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन हमारा सिर्फ 3 स्टेप्स में हो गया। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू हमारी 3 स्टेप में निकल गई। अब आपको समझ आया कि अगर हम लास्ट ही मोमेंट पे पढ़ेंगे तो हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, और हमें कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए हमें ये देखना है कि अगर लास्ट टर्म गिवन है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्टली। दूसरा, हमें ये देखना है कि हमारी कैलकुलेशन में छोटी छोटी चीज़ों में हमें ज़्यादा उसको इतना सिंप्लीफाई भी नहीं कर देना है कि हमारी कैलकुलेशन ही टफ हो जाए। ठीक है, चलिए तो आपको समझ आ गया। आपको कोशिश करनी है कि आप जब फाइनल में ये क्वेश्चन करें तो आप, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, n की वैल्यू इस तरीके से निकालें और एस एन की वैल्यू इस तरीके से। ठीक है, चलिए ये आपको करना है। समझ आया? चलिए नेक्स्ट पार्ट पर मूव करेंगे। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको सम निकालना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए कितना है हमारे पास? 34। ठीक है, डी इक्वल टू A2 माइनस A1, 32 माइनस 34, ये आ गया आपके पास -2। ठीक है, तो आपने डी की वैल्यू भी निकाल ली है, डी की वैल्यू -2 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है?
10 मतलब an इक्वल टू 10 इक्वल टू लास्ट टर्म। ठीक है, अब हम an की हेल्प से n फाइंड आउट कर लेंगे। टोटल कितनी टर्म्स है यहाँ पे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an आपके पास 10 है, a की वैल्यू 34 है, n हमें फाइंड आउट करना है और d कितना है -2। ठीक है, 10 इधर जाके ये 10 है, 34 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 34 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2। ठीक है, 10 माइनस 34 होगा -24, इसको -2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो इक्वल टू किधर जाके वो डिवाइड में हो जाएगा n माइनस 1। ठीक है, ये कट जाएगा, माइनस से माइनस एंड ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो 12 -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आई है 13। ठीक है, तो मतलब इस AP में टोटल कितनी टर्म्स है 13। ठीक है, अब हम इसका सम निकाल सकते हैं, Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। ठीक है, अब देखिए n हमारे पास कितना है 13 डिवाइड बाई 2, a कितना है 34 एंड लास्ट टर्म इज 10। ठीक है, तो 13 डिवाइड बाई 2 इंटू 34 प्लस 10 इज़ 44। ठीक है, ये आपकी कैंसिल हो जाएगी, 22 13 इंटू 22, 13 इंटू 22 होगा आपके पास 286। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे n की जगह n की वैल्यू पुट करेंगे। पहले हमने फॉर्मूला लिखा, नेक्स्ट टाइम जब हम ये चीज़ लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे एस n कितनी टर्म्स है, n कितना है 13, s 13। ठीक है, तो आंसर में आपको इस तरीके से लिखना है s 13 इक्वल टू 286। इसका मतलब होता है सम ऑफ 13 टर्म्स इक्वल टू 286। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पर मूव करें। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, बस माइनस की फॉर्म में AP दी हुई है, बाकी सब चीज़ें सेम करनी है। तो पहला स्टेप क्या होगा, a इक्वल टू -5। ठीक है, d निकालेंगे। अब देखो हमें ध्यान से निकालना है a2 माइनस a1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास a2 कितना है -8। ठीक है, माइनस a1 क्या है -5। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा आपके पास -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे +5। ठीक है, 8 + 5 ये हो जाएगा -3 क्योंकि अल्टीमेटली माइनस होगा और साइन माइनस का आएगा। तो d की वैल्यू हमने कितना निकाली -3। ठीक है, अब हम लास्ट टर्म निकालेंगे। लास्ट टर्म हमें दी हुई है कितना है -230। तो हमें ये फाइंड करना है कि इसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आपके पास an है -230, a है -5 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है और d है -3। ठीक है, अब देखिए -23 -5 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -225। ठीक है, और यहाँ बचेगा हमारे पास n माइनस 1 इंटू -3। ठीक है, अब देखिए -225 ये माइनस में है, ये डिवाइड हो जाएगा इधर आके -3। ठीक है, इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 7 जा 21, 3 5 जा 50। ठीक है, तो हमारे पास आया 75 इक्वल टू n माइनस 1। अब इस माइनस को हम इधर ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा n इक्वल टू 76। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हमने इसमें ए फाइंड आउट कर लिया है, डी फाइंड आउट कर लिया और n। अब हम सम निकाल देंगे। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू